काउंसिल है उसके एडवाइजर टू द रॉयल कोर्ट, सेंट्रल बैंक ऑफ सऊदी अरेबिया के प्रेसिडेंट, इंटरनेशनल इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट, ये तमाम हाई लेवल मीटिंग्स 2 दिन में ये 12 मीटिंग्स हुई हैं जो तारीख में कभी नहीं हुई। और सबसे हौसला अफजा बात जो देखने में आई कि जब सऊदी वज़रा से वज़ीर आज़म साहब की ये मीटिंग्स हो रही थी, हर वज़ीर ने आके ये कहा कि हमें सऊदी वली अहद इज़्ज़त माब जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब का ये हुक्म है कि हमने पाकिस्तान के लिए एफर्ट करनी है, पाकिस्तान के साथ तावन करना है, और हम आपके पास आए हैं कि हम पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से जो किरदार अदा कर सकेंगे हम करेंगे। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। और 1 माह के अंदर वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद से 2 मुलाकातें जो हैं, एक रमज़ान शरीफ में हुई, एक अभी हुई। और मैं समझता हूँ कि इस कामयाब दौरे के नतीजे में आप देखिए कि पिछली दफ़ा जब सऊदी अरब गए थे वज़ीर आज़म, और तब एक जॉइंट कम्युनिके भी इशू किया गया, और उसके फ़ौरन बाद, ईद के फ़ौरन बाद सऊदी वज़ीर ख़जाना मुतल्लिका वज़रा के साथ पाकिस्तान आए और सरमायाकारी के हवाले से खासी पेशरफ्त हुई और बातचीत हुई। अब मुझे बड़ी मुसरत है ये बात करते हुए कि अब हमारे दौरा सऊदी अरब के फ़ौरन बाद अगले चंद ही रोज़ में, मैं चंद रोज़ कह रहा हूँ, चंद ही रोज़ में सऊदी बिजनेसमैनों का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन, कारोबारी शख्सियात का, जो बड़ी बड़ी सऊदी कंपनीज हैं, उनका एक बहुत हाई पावर डेलीगेशन अगले चंद रोज़ में इस्लामाबाद आ रहा है। और वो निजी सेक्टर की जो सरमायाकारी है पाकिस्तान में, उस पर बड़ा जामे प्रोग्राम मुरतब किया गया है। और जब वज़ीर आज़म ने सऊदी वली से भी मुलाकात की तो उनका शुक्रिया अदा किया कि उनके वज़रा ने सऊदी वली अहद की हिदायत पर जो जामे प्रोग्राम मुरतब किए हैं, हर शोबे के अंदर, वो तवानाई का शोबा हो, वो ज़राअत का शोबा हो, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शोबा हो, वो मादनियात का शोबा हो, इन तमाम शोबाजात के अंदर जो जामे प्रोग्राम मुरतब किया गया है। और ये एक, मैं समझता हूँ कि एक नया मोड़ है पाक सऊदी ताल्लुकात के अंदर, और हमारी ये एक नया आगाज़ है। और ये हमारी मईशत को, इससे जो फ़ायदा होगा वो आप आने वाले चंद माह के अंदर देखेंगे कि मईशत मज़ीद मुस्तहकम होगी। और ऐसा तारीखी दौरा जिसके अंदर, जिसके अब नताइज आना शुरू हो गए हैं, जिसके असरात नज़र आ रहे हैं कि 1 माह के कलील अरसे के अंदर इतने वफूद का आना और जाना, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत मुस्बत कदम है। और ये हुकूमत पाकिस्तान की, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब खारजा पॉलिसी का एक नतीजा है। और जो सऊदी कारोबारी शख्सियात का वफ्द आ रहा है, वज़ीर आज़म साहब की हिदायत पर भरपूर तैयारी की जा रही है। और वो जो पाकिस्तान में क़याम करेंगे उस दौरान मज़ीद पेशरफ्त होगी। और ये वफूद का आना और यहाँ से वफूद का जाना, ये सिलसिला जारी रहेगा। और वज़ीर आज़म साहब के साथ यहाँ से जो वज़रा गए, 1 दिन पहले पहुँचे, जिसमें वज़ीर पेट्रोलियम जनाब मुसद्दिक मलिक साहब, वज़ीर कॉमर्स जनाब जाम कमाल साहब, वज़ीर तवानाई जनाब सरदार अवैस लग़ारी साहब, SIFC के अफसरान, ये सारे वज़ीर आज़म साहब से 1 दिन पहले पहुँचे और 1 दिन बाद वापस तशरीफ़ लाए। इन्होंने साइड लाइन मीटिंग्स की और वहाँ पर भरपूर जो है सरमायाकारी के हवाले से, मईशत के इस्तेहकाम के हवाले से हिकमत अमली बनाई। और ये बड़ा तेज़ी से काम आगे चल रहा है और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इसका एक बड़ा मुस्बत नतीजा निकलेगा। और मैं यहाँ कामयाब फॉरेन पॉलिसी की जहाँ बात की, तो पिछले चंद दिनों में डोमेस्टिकली मैं बात करूँगा, एक सोशल मीडिया पे कैंपेन देखने में आई जिसमें कुछ मीडिया के सेगमेंट्स ने, कुछ इंटेलिजेंसिया, एकेडमिया, उन्होंने ये मुतालबा रखा कि जो ऑनलाइन हरासमेंट है, वो चाहे विमेन हरासमेंट हो, ख़वातीन को हरासा किया जाना हो, वो चाहे पोर्नोग्राफी हो, चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो, वो चाहे चाइल्ड राइट्स की प्रोटेक्शन हो, वो चाहे प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूज़ हो, वो फेक और प्रोपेगेंडा बेस्ड न्यूज़ जो सोशल मीडिया के ज़रिए फ्लोट की जाती है, जिससे लोगों की इज्जतें उछाली जाती हैं,
तो ये कैंपेन देखने में आई और एक ट्रेंड मेरी नज़र से गुजरा, उसमें कुछ एंकर्स ने भी अपनी वीडियोस पोस्ट की और ये मुतालबा रखा गया कि कोई ना कोई मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए जिसके तहत कोई ऐसी अथॉरिटी हो जो हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। देखिए ज़माना आगे बढ़ गया है, किसी की हकूक की पामाली होती है तो डिजिटल राइट्स की वायलेशन के ऊपर हमारे पास क्या मैकेनिज्म है? मैकेनिज्म एक ही है, वो है FIA का साइबर विंग। अब FIA बना था व्हाइट कॉलर क्राइम को डील करने के लिए, FIA बना था स्पेशल लॉ के तहत स्पेशलाइज क्राइम्स को डील करने के लिए। FIA की ये एक्सपर्टीज नहीं है कि वो साइबर क्राइम को डील करें,